69,000 शिक्षक भर्ती में सेवा बर्खास्तगी से जो भी लोग हुए हैं प्रभावित, वो किस तरीके से दें अपना स्पष्टीकरण जिससे उनका बचाव हो सके। तो आइए दोस्तों जानते हैं संपूर्ण जानकारी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नेहा सिंह सासनी में। तो चलिए सबसे पहले जानेंगे कि किस तरीके से हमें लिखना है स्पष्टीकरण। तो स्टार्टिंग हमें करनी है सेवा में श्रीमान जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, अपने अपने जिले का नाम, नीचे उत्तर प्रदेश, जिसका विषय होगा 69,000 शिक्षक भर्ती में सेवा बर्खास्तगी से संबंधित स्पष्टीकरण। महोदय, सविनय निवेदन है कि मैं प्रार्थी का नाम यानी आपका अपना नाम 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत सहायक अध्यापक या अध्यापिका के पद पर नियुक्त हूँ। मेरे विरुद्ध सेवा बर्खास्तगी की कार्यवाही के संबंध में निम्नलिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत कर रहा हूँ या कर रही हूँ। जिला आवंटन हेतु शासनादेश दिनांक 16 मई 2020 के अनुसार 69,000 शिक्षक भर्ती में जिला आवंटन के लिए विकल्प लेने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी। यह शासनादेश स्पष्ट करता है कि भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत जिला का विकल्प चुनने की अंतिम तिथि से मानी जाएगी। परीक्षा आवेदन की अंतिम तिथि 69,000 शिक्षक भर्ती हेतु लिखित परीक्षा के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 22 दिसंबर 2018 थी। योग्यता पूर्णतः मैंने जनपद विकल्प के शासनादेश की तिथि 16 मई 2020 से पूर्व सभी आवश्यक शैक्षिक योग्यताएं पूर्ण कर ली थी जो भर्ती प्रक्रिया के लिए निर्धारित थी। मेरी योग्यता पूर्ण रूप से शासनादेश के अनुरूप है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच में 2 न्यायमूर्तियों की पीठ ने महेंद्र पाल की स्पेशल अपील 172/2023 में दिनांक 13 अगस्त 2024 को अंतिम आदेश पारित करते हुए कहा है कि 69,000 भर्ती की शुरुआत जनपद के विकल्प हेतु आवेदन से प्रारंभ हुआ है तथा चयन सूची को पुनः निर्मित करने का आदेश दिया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माननीय उच्च न्यायालय के पुनः सूची बनाने के निर्णय को मात्र निलंबित किया है। डिवीजन बेंच का आदेश निरस्त नहीं हुआ है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अंतिम आदेश में मुझ जैसे नियुक्त शिक्षकों का भी भविष्य तय होगा। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर मेरा विनम्र अनुरोध है कि मेरी नियुक्ति को शासनादेश दिनांक 16 मई 2020 के संदर्भ में मान्य करते हुए मुझे सर्वोच्च न्यायालय का अंतिम आदेश आने तक सेवा से बर्खास्त न किया जाए। यदि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने शिक्षक भर्ती परीक्षा को प्रक्रिया की शुरुआत मान लिया तो मेरी सेवा स्वतः समाप्त मान ली जाएगी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का अंतिम आदेश आने तक मैं पूर्ण निष्ठा से अपने कर्तव्यों का पालन यानी निर्वहन कर रहा हूँ या कर रही हूँ और भविष्य में भी करता रहूंगा या रहूंगी। कृपया मेरे स्पष्टीकरण पर विचार करें और मुझे न्याय प्रदान करने की कृपा करें। धन्यवाद। इसके बाद आपको लिखना होगा आपका नाम, आपका पद नाम, आपके स्कूल का नाम और संपर्क विवरण जैसे दिनांक है ना। कृपया अपने व्यक्तिगत विवरण जैसे नाम, पद नाम, स्कूल का नाम पत्र में उचित स्थान पर जरूर भर दें और कोई भी अगर आप दस्तावेज भी संलग्न कर रहे हैं तो उसका उल्लेख कर दें। देखिए, इस तरीके से स्पष्टीकरण देने का आपको एक फायदा ये होगा, हालांकि आपको बर्खास्त तो कर दिया जाएगा, ठीक है, लेकिन ऐसी परिस्थिति में आप अपनी न्यायिक लड़ाई लड़ सकेंगे। तो इसमें एक तरीका होगा लिखने का। तो इस तरीके से आप चाहें तो अपना स्पष्टीकरण लिखकर दे सकते हैं जो आपके लिए आगे बेनिफिशियल होगा। बाकी अगर आपको पसंद आए तो आप और लोगों के साथ भी शेयर करना, नहीं आए तो आप अपने हिसाब से आपको जो अच्छा लगे आप लिख सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको यही लिखना है, लेकिन हाँ, एक सुझाव है कि अगर आप चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं। धन्यवाद।